कि पाकिस्तान अल्लाह का नूर और नूर को सवाल नहीं। ऐसे ये कभी क़यामत तक रहेगा, कभी टूट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो फिर जो 71 में टूटा था वो कौन था? वो कौन सा पाकिस्तान था? वो पाकिस्तान के लैटिन अमेरिका में है, वो यही पाकिस्तान था। जहन्नम बना दिया। जैसे कि आप कहते हैं कि ऊपर जाके 72 हूरें मिलेंगी, आपने उस एरिया को वैसा बना दिया कि यहीं पे 72 हूरों वाला हाल हो गया है। हमको इंडिया से 500 साल पीछे हैं अभी। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल पीछे हैं। कि जो इतने रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, आने वाले वक्त में इंडिया की जो इकोनॉमिक टेक ऑफ उसे कहते हैं। या सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनने वाला है। मैं अब थोड़ा सा ओपनली बात करता हूँ आपके साथ। सही है, बिल्कुल सही। बुरा नहीं मानना इसके लिए। नहीं। आपने नफरत की, आप मीन्स नॉट यू आर अ वेरी जेंटलमैन पर्सन, लेकिन आपकी तरफ से हमेशा एक नफरत की पॉलिसी रही हिंदुस्तान के लिए। हमने उसके बाद भी अभी भी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल कि भाई आप सोच के देखिए, जब मैं पीओके के अंदर जो आपका आजाद कश्मीर जिसको आप बोलते हैं या गिलगिट का एरिया है, जब मैं उसकी वीडियोस देखता हूँ, यूट्यूब भरा पड़ा है उसके ऊपर, मुझे हैरानी होती है कि ये 21st सेंचुरी है। ऐसे लगता है कि 47 के पुराने वाला एरिया था भी, जब सड़कें नहीं है वहां पर, कोई निजाम नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां पर, और लोग आटे के लिए रो रहे हैं कि भाई हमें जो आटा आपने प्रॉमिस किया था वो हमें कब मिलेगा। तो मुझे हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ वहां पर जो प्रोसेशन चल रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि भाई हमें बेसिक अमेनिटीज चाहिए जो हमें नहीं मिल रही। मुझे हैरानी होती है देखकर कि आज भी ये हालत है वहां पर, और ये उस एरिया की बात कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर को हम बोलते हैं जन्नत है, ये स्विट्जरलैंड से बेटर जगह है। दैट मीन्स आपने तो जन्नत को भी नर्क बना दिया, जहन्नम बना दिया। जैसे कि आप कहते हैं कि ऊपर जाके 72 हूरें मिलेंगी, आपने उस एरिया को वैसा बना दिया कि यहीं पे 72 हूरों वाला हाल हो गया है। कि जो इतने रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, आने वाले वक्त में इंडिया की जो इकोनॉमिक टेक ऑफ उसे कहते हैं। द टेक ऑफ स्टेज इज वेयर यू हैव अटेन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड देन लाइक एन एरोप्लेन यू टेक ऑफ। तो वो टेक ऑफ स्टेज तैयार हो रही है इंडिया में। वो लोग तो कहते हैं वी हैव टेकन ऑफ, बट लेट्स से कि ये जो नेटवर्क बन रहा है इससे बहुत इंडिया को फायदा होगा। सो उन्होंने अपनी कहानी जो है ना, उसकी स्क्रिप्ट सही लाइनों पे रखी हुई है। बाकी उनके इंटरनल मैटर्स पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता, मैं यहाँ मेहमान हूँ, लेकिन आई थॉट आई विल शेयर विद दैट। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, अगर कुछ ऐसा हो कि एक चीज आपसे कही जाए कि आप इंडिया की ऐसी कौन सी खूबी है जो आप पाकिस्तान में लेके आना चाहेंगे, आप चाहती हैं कि ये चीज मैं अपने पाकिस्तान में देखना चाहूंगा, तो वो क्या है? वो एक क्या है, मेरे ख्याल से इल्म की तलाश की जो जुस्तजू है ना, जो मैंने यहाँ पाई है, वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में किल कर दी गई है। I want Pakistani universities to be open to free inquiry, independent thinking, critical analysis. इंडिया की स्कॉलरशिप जो है वो दुनिया में मानी जाती है, उनकी किताबें हर जगह, उनका जो फिक्शनल लिटरेचर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात यह है कि मैं पाकिस्तान के राइटर्स को भी जानता हूँ, दे आर ग्रेट राइटर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम विद आवर ओन पीपल, लेकिन वहां पे माहौल ही कोई नहीं है जिसके अंदर वो पनप सके। पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। आई से गिव पाकिस्तान अ चांस, इट इज अ फेलिंग स्टेट, एंड वी पीपल हु बिलीव के लोगों की, यानी जब ये अगर फेल हो गई तो कितना वहां पे तोड़ फोड़ होगा, सिविल वॉर भी हो सकती है। वी डोंट वांट इट। मैंने पार्टीशन के ऊपर जब काम किया, मुझे पता है कितने घिनौने हालात में इंसान फंस जाते हैं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल स्कॉलर आई डोंट वांट कि वो रिपीट कभी हो। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर मेरे कहने से या किसी और के कहने से तो पाकिस्तान फेल नहीं ना हो जाएगा। The question is always who is running the state? That's the big question. तो अगर पाकिस्तान फेल हो जाता है, from a failing it becomes a failed state, तो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट, पावर एलीट, रूलिंग क्लास, ये उसकी एक हिस्टोरिकल कोताही कहना चाहिए, क्रिमिनल, हाँ ये है।
और इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, कि मरने के बाद क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन मजहब वाले देते रहे, दे आर वेलकम, उनकी एक थ्योरी तो है ना, लेकिन इस साफ पानी कैसे मिलेगा, लोगों को स्कूल जाने का हक कैसे पूरा होगा, लड़कियों को आजादी से अपने फैसले करने का कब मौका मिलेगा, माँ बाप को कब ये डर खत्म होगा कि हमारे पे कोई हमला ना कर दे, हमारी नौकरी ना छिन जाए। तो ये है रोजमर्रा की बातें जिसके लिए गवर्नमेंट बनाई गई थी हिस्टोरिकली। या सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। क्या कहेंगे आप उनकी इस प्रेडिक्शन पे? मैं ये कहूँगा कि एज एन इकोनॉमी इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है आईटी सेक्टर में और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, और हर चीज़ के अंदर उसने इनोवेशन लाई है, जिसकी वजह से वो पिछले बहुत सारे टाइम में काफ़ी सारी कंट्रीज़ को बीट करके इस वक्त नंबर 5 पे है। तो होपफुली मतलब जिस तरह वो जा रहा है, अगर उसने देखा जाए तो नंबर 1 पे भी जा सकता है। आपके अकॉर्डिंगली कितना टाइम लगेगा इंडिया को नंबर 1 पे आने में? आई वुड से कि आई गेस मेरे हिसाब से उसमें 5-10 साल लगेंगे, क्योंकि अभी चाइना एक बहुत बड़ी पावर है जिसके अंदर उससे बहुत ज़्यादा इनोवेशन है, बहुत ज़्यादा उनकी काफ़ी बेहतर है इंडिया से सारी चीज़ें, तो टाइम लगेगा लेकिन पहुंच सकता है इंडिया भी। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इंडिया ऑलरेडी चाइना को पीछे छोड़ चुका हुआ है। अब आप देख लें कि चाइना में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो मोस्टली चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं। उनके प्रोडक्शन बेसिस जो हैं वो अब चाइना की बजाय इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं। उसकी सबसे मेन वजह ये है कि जो पहले चाइना में लेबर फोर्स जो थी वो काफ़ी सस्ती पड़ती थी, अब वो सारा सीन ख़त्म हो गया, उनके पास जवान लोग नहीं रहे, जिसकी वजह से अब इंडिया में लेबर काफ़ी सस्ती है। तो अब सारी कंपनी शिफ्ट करना उधर ही पसंद करेंगी, क्योंकि और चाइना अमेरिका के जो वॉरफेयर है उसकी वजह से भी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो अमेरिकन बेस्ड हैं, तो वो फिर ये कोशिश करेंगे कि हम चाइना से दूर रहें, तो इंडिया इज़ द प्रेफर्ड वन उनके लिए। पाकिस्तान का जब से क्रिएशन हुआ उसके बाद से ही ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान बहुत ही लंबे समय तक एक कंट्री के तौर पर फंक्शन नहीं कर पाएगा, और ये चीज़ 1971 में हम सब ने देखी भी। 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग हो गए। अब ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश कहा जाने लगा, और उसके बाद भी पाकिस्तान फर्दर टूटता, लेकिन अफ़गान जिहाद स्टार्ट होने की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान के सर पर हाथ रख दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान कई सालों तक बचा रहा और फाइनेंशियली भी पाकिस्तान की हेल्प करता रहा अमेरिका। उसके बाद पाकिस्तान फिर टूट सकता था, लेकिन फिर 9/11 हुआ और वापस से पाकिस्तान की चांदी हो गई जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया और लगभग 20 सालों तक वहीं रहा, और इन 20 सालों के दौरान पाकिस्तान को भर भर के डॉलर मिलते रहे अमेरिकन को फैसिलिटेट करने के लिए, और इसी वजह से वो फिर से बच गया। लेकिन अब अफ़गानिस्तान से अमेरिकन ने पुल आउट कर लिया है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस भी हाथ छोड़ चुके हैं। अब पाकिस्तान का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब ना तो अमेरिका का हाथ सर पे है और चाइना भी देख चुका है कि पाकिस्तान कितना इनकॉम्पिटेंट देश है, इसलिए पाकिस्तान का अब टूटना बहुत ही ज़्यादा सर्टेन लग रहा है। लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी कि ये कब तक होगा।